हेलो 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 गाइस, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 11 ऑफ मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन, मांगा नेम एंड वे यू कांट रन अवे फ्रॉम मी। और ये मांगा का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि ऑनर ने इससे ज्यादा चैप्टर अपलोड ही नहीं किए हैं काफी लंबे समय से। और इस मांगा के बाद मैं एक न्यू बीएल मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, सो उसको भी देखना और ढेर सारा प्यार देना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्वेंगजोंग अपनी पावर्स का यूज करके सीचेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और क्वेंगजोंग की इतनी ज्यादा पावर्स को मूलैंग और यूलैन ने भी फील किया था। अब आगे चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि मूलैंग और यूलैन भागते हुए क्वेंगजोंग के पास मास्टर बोलते हुए आते हैं। जैसे ही वो दोनों क्वेंगजोंग को उसकी इतनी सारी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए देखते हैं तो क्यूलैन जोर से बोलती है, साइजिक मैप मास्टर। ये वो बोल ही रही होती है तभी क्वेंगजोंग को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें खोल दी होती है और बोलता है उन दोनों से कि जिस चीज से तुम दोनों की अभी मुलाकात हुई थी, आमना सामना हुआ था, वो भी एक क्लोन ही था, राइट? और मूलैंग हैरानी से बोलता है, करेक्ट, सही बोला मास्टर। लगता है रियल आउटघोस्ट डू सिचेन के पास है। क्वेंगजोंग सीरियस फेस के साथ बोलता है, मेरा लिंक सिचेन के साथ गायब हो गया है। अब बोलो मत, मुझे सिचेन को ढूंढने दो, ये बहुत जरूरी है। मुझे जल्दी से सिचेन को ढूंढना होगा। मूलैंग और यूलैन बरिड फेस से देखने लगते हैं और क्वेंगजोंग को सिचेन को ढूंढने के लिए उसकी पावर्स का यूज शांति से करने देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सिचेन और उस लड़की को दिखाया जाता है जो अभी भी गले लगे हुए दिखते हैं हॉस्पिटल रूम में। वहाँ वो लड़की सिचेन के कान में बोल रही होती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी सिचेन, और उसके पैरों से ऊपर की ओर डार्क एनर्जी सिचेन और उस लड़की के चारों ओर दिखाई जाती है। तभी सिचेन सैड फेस के साथ बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे बता सकते हो मेरी सिस्टर ने सुसाइड क्यों की थी, वो हमें ऐसे क्यों छोड़कर चली गई। सिचेन को यह पता होता है कि ये उसकी सिस्टर नहीं है बल्कि एक घोस्ट है जिसने सिचेन की सिस्टर का रूप लिया होता है इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, उसे भटकाने के लिए। तभी वो लड़की घोस्ट क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर सिर्फ एक कमजोर पर्सन थी इसलिए उसने सुसाइड की। सिचेन गुस्से से उसे खुद से दूर करता है और उसे बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन इस टाइप की पर्सन नहीं है, इसलिए मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा था। और बोलता है, तुम कुछ नहीं जानते मेरी सिस्टर के बारे में, तो फालतू की चीजें उसके बारे में मत बोलो। फिर घोस्ट डार्क एनर्जी के साथ बोलता है, स्टूपिड, तुम्हें मेरे द्वारा बेवकूफ बन जाना चाहिए था। और फिर वो घोस्ट सिचेन पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिचेन घोस्ट से बचने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी वो हाथ में बने तलवार के टैटू को देखता है, जो कि वही तलवार होती है जो क्वेंगजोंग ने उसे दी हुई होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो सिचेन की बॉडी में समा गई होती है और टैटू के रूम में दिख रही होती है। सिचेन उस तलवार को जैसे ही देखता है वो तलवार उसके हाथ में अपने आप आ जाती है और वो घोस्ट के साथ फाइट करने लगता है उस तलवार के साथ। उसके हाथ के मसल अपने आप मूव करने लगते हैं और तलवार को घुमाते घुमाते वो घोस्ट पर अटैक करता है। फिर सिचेन तलवार को टाइट पकड़ता है और घोस्ट पर तेजी से अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करता है। घोस्ट को बीच से काट देता है, दो टुकड़ों में उसे बांट देता है। तभी घोस्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर सिचेन नीचे बैठ जाता है और लंबी सांस ले ही रहा होता है, तभी वो घोस्ट पीछे से आ जाता है अपनी रियल फॉर्म में और बोलता है, स्टूपिड, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम अपनी एबिलिटी से मुझे मार सकते हो। और बोलता है, अब मुझे बस तुम्हारी बॉडी में एंटर करने की जरूरत है।
वो सिचेन की बॉडी में एंटर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्वेंगजोंग वहां पर पहुंच जाता है और घोस्ट को सिचेन की बॉडी में एंटर करने से रोक देता है। सिचेन क्वेंगजोंग को देखता है जो घोस्ट से अटैक कर रहा होता है। फिर क्वेंगजोंग अपनी पावर का पूरा यूज करता है और घोस्ट पर मंत्रों से उस पर अटैक करने लगता है, मंत्रों का प्रयोग करके। घोस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, ये मत सोचना कि तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर मार दोगे। 500 साल नहीं, इससे भी कम समय में मैं तुम्हारे सामने हूँगा, तुमसे फिर से मिलूंगा। और क्वेंगजोंग उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है और मार देता है और वह घोस्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें क्वेंगजोंग को दिखाया जाता है जो बहुत गहरी सोच में होता है। तभी सिचेन पीछे से आता है और क्वेंगजोंग को बोलता है, व्हाई डिड यू। सिचेन बोल ही रहा होता है, लेकिन क्वेंगजोंग सिचेन को पकड़ता है और उसे देखने लगता है कि वो ठीक है या नहीं, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, घोस्ट ने उस पर अटैक तो नहीं किया और वो ठीक है या नहीं। सिचेन को ऐसे देखकर वो उसे गले लगाता है। क्वेंगजोंग डर गया होता है कि सिचेन को कहीं कुछ हो ना जाए, वो उसे सही सलामत सेव कर पाएगा या नहीं। और जैसे ही वो सिचेन को देखता है वो उसे गले से लगाता है। सिचेन क्वेंगजोंग को ऐसे देखकर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्वेंगजोंग अभी भी सिचेन को गले ही लगाया होता है। वहां पर मू लैंग और यू लैंग को भी दिखाया जाता है जो वहां पर आ गए होते हैं सिचेन के पास। वो सभी बिल्कुल ठीक होते हैं और हमारा चैप्टर 15 यहीं पर एंड होता है और ये मांगा भी यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि मांगा ओनर ने काफी समय से इस चैप्टर को अपडेट ही नहीं किया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ये मांगा यहीं पर खत्म होती है। मांगा के एंड में सिचेन, क्वेंगजोंग, ह्यूलैन और मोलैंग सभी बिल्कुल ठीक होते हैं। उन्होंने आओ घोस्ट को भी मार दिया होता है, जो दूसरों की बॉडी में घुसकर उसे अपने वंश में कर देता था। और ये घोस्ट 500 सालों से पहले वापस लाइफ में भी नहीं आ सकता है। और अगर वो 500 सालों के बाद वापस आ भी गया तो ऑफ कोर्स मेन लीडर क्वेंगजोंग, सिचेन और उसकी बाकी सारी टीम उसे मार ही देंगे, क्योंकि हर एक स्टोरी में सैड हैप्पी फीलिंग आती ही रहती है और पर एंड में हमेशा जीत हीरो की होती है और हमेशा की तरह हैप्पी एंडिंग होती है, बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह, खुशी कभी गम। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस मांगा टू द एंड। थैंक यू सो मच। और गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अब ये मांगा खत्म हो गई है तो मैं इस मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, न्यू मांगा, बीएल मांगा। और उस मांगा का नाम होगा मंडे सेवियर, बीएल मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। प्लीज उसे भी देखना अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड and great day and life. Bye bye, have a nice day, see you in the next video.